पानी के बदले मौत। यह चुड़ैल की कहानी है। यह कहानी पानी पर आधारित है। आज से बहुत साल पहले की बात है। दोस्तों, आपने सुना ही होगा कि रात के समय में पानी पास रखकर सोना चाहिए। एक सुनलतानगंज नाम का गांव था, जहां 10 साल से पानी का अकाल पड़ रहा था और पानी के लिए 5 किलोमीटर जाना पड़ रहा था। एक दिन एक सरोज नाम का लड़का अपने दोस्तों के साथ पानी भरने के लिए गया। गर्मी का दिन था और धूप भी बहुत तेज निकली हुई थी। सरोज और उसके दोस्त रास्ते में पैदल चलते चलते थक गए और एक पेड़ के नीचे सारे बैठ गए। तभी उनमें से एक लड़का उसी गांव का एक किस्सा सुनाने लगा। पिछले साल पानी की वजह से एक औरत का बच्चा रो रहा था और वो काफी बीमार था। इसलिए वो पानी मांगने हमारे गांव में आई, लेकिन किसी ने उसे पानी नहीं दिया। जब वो निराश होकर वापस लौट रही थी तो रास्ते में उसे ठाकुर के घर पर पानी दिखा, तो उसने बिना पूछे पानी लेने की कोशिश की। जब उसको ठाकुर ने देखा तो वो बहुत तेज गुस्सा हो गया और कुल्हाड़ी लेकर उस औरत के तरफ दौड़ ढा। वो औरत वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन फिर ठोकर खाकर गिर गई। ठाकुर ने आव देखा न ताव और सीधा उसके गर्दन पर कुल्हाड़ी मार दिया और उस औरत का हत्या कर दिया। उसके एक दिन बाद उस औरत के बच्चे का भी बिना पानी के मौत हो गई। कुछ दिनों बाद पता चला कि उसी कुल्हाड़ी से ठाकुर को भी किसी ने मार दिया और धीरे धीरे उसके पूरे परिवार को किसी अनजानी शक्ति ने मौत के घाट उतार दिया। यह कहानी सुनने के बाद सरोज जल्दी से पानी लेकर अपने घर वापस आ रहा था। शाम हो गई थी और थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो गया था। तभी उसके सामने एक छोटा लड़का आया और उससे पानी मांगने लगा। इतना दूर से पानी लाकर वह थक गया था और सांसें भी फूल रही थीं, तो उसने ध्यान नहीं दिया और गुस्से से बोला, नहीं दूंगा पानी, जा भाग जा यहां से। और वो लड़का रोता हुआ चला गया। रात हुई। सरोज खाना खाकर अपने कमरे सो गया। तभी थोड़ी देर में एक औरत उसे दिखाई दी। वो अचानक उठा और देखा तो उसके सामने कोई भी नहीं था। फिर उसने सोचा कि शायद कोई बुरा सपना होगा और फिर सो गया। फिर रात के लगभग 2 बजे के करीब पेशाब करने के लिए अपने घर से बाहर गया और जैसे ही वो पेशाब करने के लिए बैठा, उसे पानी शब्द सुनाई दिया। ऐसा लगा कि कोई छोटा सा बच्चा उससे पानी मांग रहा है। उसने सोचा कि कोई बगल के घर से आवाज आई होंगी और वो नजरअंदाज करके वापस अपने कमरे में जाने लगा। तभी फिर उसे दोबारा वही आवाज सुनाई दिया, पानी। सरोज गुस्सा हो गया और फिर चिल्लाकर बोला, कौन है जो मुझे इतना परेशान करके रखा है? सामने आओ, अभी पानी देता हूं। सरोज के इतना बोलते ही उसे अपने पीछे किसी के होने का अनुभव होने लगा। उसने जल्दी से पीछे मुद्दा कर देखा तो उसकी रूह कांप गई। उसने देखा कि एक औरत अपने हाथ में कुदाली लेकर खड़े ही थी। वो डर के मारे कांपने लगा और वहां से तेजी से अंदर भागने लगा। तभी उसके पैर के नीचे एक पत्थर से ठोकर लगा और वो वहीं गिर गया।